नमस्कार दोस्तों ज़रा सोचिए आप कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊं जिसमें अगर किसी ने आज से 5 साल पहले कुछ पैसा निवेश किया होता, वो पैसा बढ़कर 4 से 5 गुना तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है आप भी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं या आपको निवेश करते हुए कुछ समय भी हो गया है, तो भी बिल्कुल ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में तो आपको ज़रूर जानना चाहिए जिन्होंने पिछले 5 सालों में इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं कि जो निवेश की रकम थी वो 5 गुना तक बढ़ गई है। तो बिल्कुल आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, यहाँ मैं कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाने की। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स 5 साल में पैसे को 4 से 5 गुना तक कर दिया है। देखिए, अब ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो मैंने चूज़ की हैं वो किस तरह से मैंने चूज़ की है उस पर भी बात करेंगे। क्राइटेरिया इनका क्या रखा गया है, फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले तो 5 साल में मिनिमम 25% के रिटर्न्स उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के होने चाहिए। दूसरा है सेबी रजिस्टर्ड फंड हाउसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कीम है जो पैसे को 4 से 5 गुना कर रही है और उसके बारे में मैं यहाँ आपको बताने लगूँ। वही म्यूचुअल फंड रखे हैं मैंने, वही फंड हाउसेस के फंड मैंने चूज़ किए हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी परफॉर्मर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से जंप लिया उसके बाद एकदम से गिर गए, ऐसे फंड्स भी मैंने सिलेक्ट यहाँ नहीं किए। कंसिस्टेंसी उनकी मैंने चेक की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सीधा पहली म्यूचुअल फंड स्कीम पर बात करता हूँ जो कि है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करते हैं। यानी कि छोटी कंपनियों में यहाँ आपका पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। छोटी कंपनी से मेरा मतलब है कि 250 रैंक के बाद जो कंपनी आएंगी उनमें यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे को ज़्यादा निवेश करेंगे। देखिए, जो छोटी कंपनी में निवेश करने का बेनिफिट ये होता है कि उन कंपनियों में पोटेंशियल होती है एकदम से 2 गुना 4 गुना तक बढ़ जाने की। अब आप ज़रा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको दुगना होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो वेल स्टेबलाइज्ड है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी वो कंपनी है, ठीक है। लेकिन एक छोटा स्टार्टअप है तो वाकई उसमें ऐसे चांसेस हैं कि वो बहुत जल्दी अपने आप को बड़ा कर ले। हो सकता है कि वो छोटी कंपनी कुछ ऐसे काम कर रही हो जो किसी बड़ी कंपनी के लिए ही वो कर रही हो। तो ऐसे में छोटी कंपनियों में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको रिटर्न्स अच्छे बनाकर दे सके, लेकिन रिस्क भी वहाँ ज़्यादा रहता है क्योंकि छोटी कंपनी है, ज़रा सी मार्केट में गिरावट आई तो वो झेल नहीं पाएगी। इसलिए हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। चलिए फंड के बारे में थोड़ा समझते हैं। दिस फंड हैज डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 17.93%। इस म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो 17.93% के रहे हैं, जबकि कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो 17.45% रहे हैं। यानी कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। 24,893 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। और अगर आप इसको कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि कैटेगरी का जो एवरेज है वो 9,875 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.69% है। अगर आप इसको कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ 1.28% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा ये हमारे लिए उतना ही बेटर होगा क्योंकि ये वो खर्च है जो हमसे लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ होल्डिंग्स टोटल 97 है। जो पैसा आप निवेश करेंगे टोटल 97 कंपनियों में वो निवेश किया जाएगा। टॉप 5 कंपनियों में 25.4% का निवेश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा रिलायंस में निवेश किया जाएगा और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन से सेक्टर में जाएगा, एनर्जी के सेक्टर में निवेश किया जाएगा, ठीक है। देखिए, रिटर्न्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 49.5% के रहे हैं। यानी कि लगभग 50% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं पिछले 5 सालों में। बाकी पिछले 3 साल के रिटर्न्स 22.4% के आप देख सकते हैं। पिछले जो 1 साल के रिटर्न्स है वो 3.7 है। नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं पिछले 6 महीने में और 1 साल में क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट थी। पिछले 3 महीने के जो रिटर्न्स हैं वो 3.9% है और पिछले 1 महीने के रिटर्न्स 4.6% है। यानी कि कुछ टाइम के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम में गिरावट हमने देखी थी, लेकिन फिर से ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये अपने आप को रिकवर कर रही है। रिटर्न्स फिर से ये अच्छे बनाने शुरू कर रही है। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न्स थे वो वाकई बहुत शानदार इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाए थे। देखिए, 5 साल पहले 1 लाख रुपए का जो निवेश है वो आज बढ़कर हो गया है 7.5 लाख रुपए।
देखिए 1 लाख रुपए के निवेश पर जो प्रॉफिट बना है वो 6.5 लाख का बना है और फाइनल वैल्यू 7.5 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाकर दी है। अगली स्कीम पर बात करते हैं। देखिए अगली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। अब ये म्यूचुअल फंड स्कीम क्या करेगी, आपके पैसे को पावर में और इंफ्रा से जुड़े हुए जो स्टॉक्स होंगे उनमें निवेश करेगी, यानी कि आपका जो मेजर निवेश होगा वो पावर और इंफ्रा में ही किया जाएगा। अब देखिए थोड़े टाइम से अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो इंफ्रा का काम हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो पावर है बिल्कुल उसकी तो हमेशा ही डिमांड रहती है। तो ये सेक्टर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। अब ये कितना ग्रो कर रहा है उसका आइडिया आपको इसके रिटर्न्स देखकर लग जाएगा। देखिए इस जो फंड है इसकी जो कैटेगरी के रिटर्न्स हैं वो 9.64% है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 15.5% के रहे हैं एवरेज रिटर्न्स। ठीक है, फंड साइज 6,849 करोड़ का है, जबकि कैटेगरी एवरेज केवल 2,034 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 1% आपसे चार्ज किया जा रहा है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 1.31% है। यानी कैटेगरी एवरेज से ये काफ़ी सही एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहे हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स टोटल 60 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश हो रहा है वो एनटीपीसी लिमिटेड में यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेक्टर्स टोटल यहाँ पर 10 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टॉक्स आप देख सकते हैं एनटीपीसी, रिलायंस, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, ये जो स्टॉक्स आप मेजरली देख रहे हैं इसी तरह के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो पावर और इंफ्रा से जुड़े हुए होंगे। पावर और इंफ्रा में जो पिछले कुछ टाइम में बूम हमने देखा है उसका बेनिफिट इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बखूबी उठाया है। रिटर्न्स शानदार दिए हैं। देखिए पिछले 5 साल की जो रिटर्न्स है वो 36.6% के रहे हैं, पिछले 3 साल के 29% रहे हैं, पिछले 1 साल में 1.4% के रहे हैं। हम बात पिछले 5 साल की करेंगे। 36.6% के रिटर्न्स हैं। आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए का जो निवेश है वो आज बढ़कर हो गया है 4,80,000 रुपये। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम पर बात करते हैं। देखिए अगली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जो स्मॉल कैप से तो बड़े हैं लेकिन लार्ज कैप से छोटे हैं। अब देखिए बेनिफिट यहाँ ये होता है कि यहाँ जो रिस्क है आपको वो स्मॉल कैप के मुकाबले कम मिलेगा और रिटर्न्स आपको लार्ज कैप के मुकाबले बेटर देखने को मिलेंगे। देखिए इस फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 23.67% के रहे हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.86% का रहा है। देखिए यहाँ फंड साइज अगर आप देखेंगे 26,028 करोड़ का है, जबकि कैटेगरी एवरेज केवल 11,741 करोड़ है। अच्छा खासा पैसा लोग निवेश कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.26% का है। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स यहाँ 36 है, यानी कि जो भी निवेश आप करेंगे वो पैसा आपका टोटल 36 स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। नंबर ऑफ सेक्टर्स टोटल यहाँ पर 9 है। सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश है वो कोफोर्ज में किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो पैसा है कौन से सेक्टर में जा रहा है तो वो टेक का सेक्टर है, जिसमें ज़्यादा निवेश ये म्यूचुअल फंड स्कीम कर रही है। देखिए पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है वो 38.3% के रहे हैं। पिछले 3 साल में 27.6 है, पिछले 1 साल में 14.4 है, पिछले 6 महीने में नेगेटिव गया है माइनस के 9.3%। ये पिछले 6 महीने 1 साल के रिटर्न्स मैक्सिमम म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट थी। लेकिन पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है वो 38% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाए हैं। 1 लाख रुपए का जो निवेश था वो बढ़कर हुआ है कितना, 5,10,000 रुपये। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी जनरेट किए हैं। तो दोस्तों ये 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी थी जिन्होंने अपने निवेश को 5 साल में 5 से 6 गुना तक बढ़ाया है। आपको इन स्कीम्स में से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा बढ़िया लगी, आपने किस में निवेश किया हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकती। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको अच्छी लगी और आप निवेश करना चाहते हैं तो तभी निवेश कीजिएगा जब आपका जो निवेश का समय है यानी कि होराइजन है वो 5 साल से ज़्यादा हो। अगर आप कम समय के लिए निवेश करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।